जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की यह दिव्य वाणी जीवन के उन अनदेखे रहस्यों को उजागर करेगी जिन्हें हम अक्सर दुखों और असफलताओं के आवरण में छुपा हुआ मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, परंतु हम मनुष्य सीमित ज्ञान के कारण उस अच्छाई को समझ नहीं पाते। कई बार जब जीवन हमें गिरा देता है, हमें लगता है यह अंत है। हम कहते हैं, हे भगवान, आपने मेरे साथ यह क्यों किया? लेकिन समय बीतने पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उस गिरावट में ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख छुपी थी। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है। माता पिता उसे गिरने देते हैं क्योंकि वे जानते हैं यही गिरावट उसे चलना सिखाएगी। उसी तरह भगवान भी हमारे जीवन की परीक्षा लेते हैं ताकि हम आत्मनिर्भर और मजबूत बने। एक बीज को जमीन में दबा दिया जाता है। अंधकार, एकांत और ठंडी मिट्टी उसे घेर लेती है। वह सोचता है, मैं खत्म हो गया। लेकिन कुछ ही समय में वही बीज फूटता है, अंकुर बनता है और फिर वही बीज एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। अगर वह बीज मिट्टी में दबे रहने के समय घबरा जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसी तरह जब जीवन में कठिन समय आता है तो वह हमें मिटाने नहीं बल्कि बनाने आता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही परिवार को सामने खड़ा देखा तो वह विचलित हो गया। उसने अपने गांडीव को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, यह पूरे मानव जाति के लिए संदेश है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई अवसर चला जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर वह रिश्ता या अवसर आपके जीवन में बना रहता तो शायद आप आज जहां हैं वहां नहीं होते? कई बार भगवान हमें किसी चीज से इसलिए दूर करते हैं ताकि हमें कुछ और बेहतर मिल सके। वह हमें खाली हाथ नहीं करते, वह हमारे हाथों को खोलते हैं ताकि हम नए उपहार स्वीकार कर सकें। एक बार एक पंछी ने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, तूफान ने मेरा घोंसला उजाड़ दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले, तेरे घोंसले में सांप आ गया था। मैं चाहता था कि तू घोंसला छोड़े और सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी के तूफान हमें उजाड़ते नहीं बल्कि बचाते हैं। लेकिन हमारी आंखें केवल नुकसान देखती हैं, लाभ नहीं। हर कठिनाई एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद मिलता है प्रसाद। जैसे स्कूल में परीक्षा के बाद परिणाम आता है, वैसे ही भगवान भी हमारी सहनशीलता, धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। और जब हम उत्तीर्ण होते हैं तो वह हमें ऐसा कुछ देते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। एक तलवार को मजबूत बनाने के लिए बार बार आग में तपाया जाता है। चंदन जितना घिसता है उतना ही सुगंधित होता है। समुद्र को शांत रहने के लिए गहराई चाहिए और इंसान को शांति पाने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। हर महान आत्मा को जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास संतोष है वही सबसे धनी है। हम अक्सर उसके पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उस पर ध्यान नहीं देते जो हमारे पास पहले से है। जब हम भगवान का दिया स्वीकार करते हैं तब वह और अधिक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। समय हर चीज को स्पष्ट करता है। जो आज दुख लग रहा है वही कल वरदान साबित होगा। तो अगर जीवन में कोई दरवाजा बंद हो गया है, कोई रिश्ता छूट गया है, कोई सपना बिखर गया है, तो घबराओ मत। श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखो, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। भरोसा रखो, श्रद्धा रखो और अपने कर्म पर अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे।